नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हमारी जो संविधान की यात्रा चल रही है, आज उसमें कक्षा 9 की बात करेंगे। क्या करेंगे? कक्षा 9 की बात। और कक्षा 9 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, वैसे तो होने में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटे से टॉपिक में से कभी कभी एक आध सवाल सीधा सीधा बन जाता है कि संविधान के जैसे भाग 3 का संबंध किससे है, संविधान के भाग 4 का संबंध किससे। तो ऐसा कभी कभी सीधा सवाल बन जाता है एग्जाम में, और वो सवाल हमारा कभी कभी गलत हो जाता है। तो उस ऐसा सवाल गलत ना हो, इसी के लिए इस छोटे से टॉपिक को मैंने कवर किया है। ठीक है। अब जब तक आपको पता ही है वैसे कि अब तक हमने संविधान की मेन मेन चीज़ें मोस्टली अधिकतर बातें कर चुके हैं, जिनमें संविधान के बारे में जैसे संवैधानिक सभाएं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक लिया है, भारत संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग की हमने जब शुरुआत में बात की थी तब भी बात की थी कि जब हमारा संविधान बना तब उसमें कुल 22 भाग जोड़े गए थे। कितने? संविधान में 22 भाग जोड़े गए थे, 395 अनुच्छेद जोड़े गए और 12 अनुसूचियां शामिल की गई। जबकि मूल संविधान में 8 थी, लेकिन बाद में 4 अलग जोड़ी गई। वो बात हमने अनुसूची में कर ली। आज बात कर रहे हैं संविधान के प्रमुख भाग। संविधान में बेसिकली कितने भाग है? 22 भाग। कितने भाग है? 22 भाग। अब आइए एक एक भाग में देखते हैं। जो मेन मेन भाग है, सबकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन मेन भाग है एग्जाम के पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। संविधान का पहला भाग क्या है? ये इधर भागों की संख्या है, इधर उनका संबंध है और उनके अनुच्छेद है, प्रमुख अनुच्छेद जो उनसे संबंधित है। देखिए, संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसका? संविधान के भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगर उसका अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख इससे संबंधित है। किसका? अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है, जिनका संबंध संघ व राज्य क्षेत्र से। संविधान का भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की बात कही है। नागरिकता में बताया गया कि भारत का नागरिक कौन रह सकता है, कौन कौन, उसके क्या क्या शर्तें हैं, ये सब नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में बताई गई है। इस नागरिकता के भाग 2 का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। क्या? कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। कभी सवाल आ जाए कि अनुच्छेद 5 का संबंध संविधान के किस भाग से, तो आपका जवाब होगा भाग 2। उसके बाद बात करते हैं संविधान का भाग 3, मूल अधिकार। हमने पहले इसके बारे में डिटेल्स पूर्वक ढंग से बात कर ली। मूल अधिकार में कहां से था? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बात कही गई है। उसके बाद आता है संविधान का भाग 4। भाग 4 किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्वों की। किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्वों की। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के। उसके बाद बात की हमने संविधान के भाग 4 के, कल की क्लास वाली, मौलिक कर्तव्य। किसकी? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ी थी ना, एबीसीडी के थ्रू, वो वाली चीज। अनुच्छेद 51 कानून का उल्लेख है। तो समझ गए, 4 के अंदर एक छोटा सा भाग जोड़ा गया है, 4 के, और इसका मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। उसके बाद ही संविधान का भाग 5। भाग 5 क्या बोलता है? केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे? केंद्र सरकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। किस कहां से? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संविधान का भाग 5 है, जो केंद्र सरकार से संबंधित है। वही संविधान के भाग 6 की बात करें, राज्य सरकार। भाग 6 का राज्य सरकार। राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। कहां से? अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक संविधान का भाग 6 है, जो राज्य सरकार से संबंधित है। उससे पहले भाग 5 है, केंद्र सरकार, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है। उससे पहले भाग 4 का है, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में है। उससे पहले संविधान का भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद संविधान का भाग 3 है, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उससे संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और शुरुआत में संविधान का भाग 1, संघ व राज्य क्षेत्र, जिसका संबंध है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की भाग 6 तक की बात कर ली हमने, उसकी आगे की बात करते हैं कि आगे कौन कौन से मेन रहेंगे। भाग 6 के बाद हम बात करेंगे सीधे भाग 9 की। किसकी बात करेंगे? भाग 9 की। भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज किससे संबंध है? भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से, और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ। कहां तक? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख है संविधान के भाग 9 में। संविधान के भाग 9 क इस 9 का संबंध है पंचायत के बाद नगरीय राज।
नगरीय राज। और नगरीय राज का संबंध है अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी। कहां तक है? अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। उसके बाद बात करते हैं संविधान का भाग 9 है। किसकी? पहले बात की भाग 9 की पंचायती राज से, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 हो। उसके बाद बात की संविधान के भाग 9 है नगरीय राज, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जी। उसके बाद एक भाग 9 है, ये है सहकारी समिति से। सहकारी समिति, इस सहकारी समिति का आपको संविधान संशोधन याद होना चाहिए। उसके लिए कौन सा? एक संविधान संशोधन हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2011। कौन सा हुआ था? 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। सीधा सीधा सवाल एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इसका संबंध कौन किससे? तो सहकारी समिति का संबंध कौन से संविधान संशोधन से? 97वां संविधान संशोधन 2011, इससे इसका सीधा संबंध है। उसके बाद बात करते हैं, ये 9 के 3 हो गए। भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 है नगरीय राज और भाग 9 है सहकारी समिति। यहां तक की बात होगी। अब इसके बाद बात करें सीधे संविधान का भाग 15। भाग 15 का संबंध किससे होगा? निर्वाचन। किससे? भाग 15 का संबंध किससे होगा? निर्वाचन। और निर्वाचन में बात की है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसमें? भाग 15। भाग 15 में किसकी बात की? निर्वाचन। निर्वाचन में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की बात की। तो यहां भाग 15 के बाद आएगा भाग 17। भाग 17 और भाग 17 में बात की है राजभाषा। राजभाषा जो मेन संविधान के भाग होने की बात कर रहे हैं। भाग 17 में किसकी बात की? राजभाषा। और राजभाषा में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कौन से? संविधान के भाग 17 में किसकी बात की? राजभाषा की। 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद 18 भाग 18। भाग 18 में बात की आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी आपातकाल की बात, आपातकाल के बारे में बात की कि आपातकाल लगे तो तब क्या करना चाहिए। इसका उल्लेख है 352 से लेके 360 तक। आपात उपबंध में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। जब आपातकाल पढ़ेंगे तब उनके बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं संविधान का भाग 20। भाग 20 में बात की है संविधान संशोधन की, यानी कि संविधान में कोई त्रुटि तो सुधारने के लिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। तो भाग 9 में किसकी बात की? पंचायती राज की। भाग 9 में बात की नगरीय राज की। भाग 9 में बात की सहकारी समिति की। भाग 15 में बात की निर्वाचन की। भाग 17 में बात की राजभाषा की। भाग 18 में बात की आपात उपबंध की। और भाग 20 में बात की संविधान संशोधन की। तो इस तरह संविधान के 22 भागों में से कुछ प्रमुख भागों की हमने बात की। अब जो हमारा टॉपिक था, जो केंद्र सरकार की बात करेंगे, जो हमारा वो भाग 5 में जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल बता देता हूं मैं। टॉपिक को अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था वैसे भी। क्या है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 5। भाग 5 और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक क्या है? केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में, और भाग 5 का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। देखिए, इस केंद्र सरकार के 3 स्तंभ माने जाते हैं। इस केंद्र सरकार के 3 स्तंभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? केंद्र सरकार 3 स्तंभ। पहला हो गया संसद। क्या हो गया? संसद। दूसरा हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरा हो गया न्यायपालिका। केंद्र सरकार के कितने स्तंभ माने जाते हैं? 3।
कितने? 3। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र सरकार कितने होंगे? 3। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन इस संसद के भी 3 भाग हैं। इस संसद के भी 3 भाग हैं। संसद के 3 भाग में पहला आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा। उसके बाद आता है लोकसभा। क्या आता है? लोकसभा। संसद के 3 भाग कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सीधा सीधा एग्जाम एक सवाल सीधा आता है कि निम्न में से कौन सा पद जो संसद का भाग नहीं हो, न तो लोकसभा का सदस्य होता और न राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है, तो उसका जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता न राज्यसभा का सदस्य होता, वो सीधा सीधा फिर भी अभिन्न अंग होता है संसद का। उसके बाद कार्यपालिका में बात करेंगे हम पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, इन सबके बारे में बात करेंगे जब कार्यपालिका ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका में पढ़ेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद पढ़ेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जिला कोर्ट, जिला कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में और जबकि हाई कोर्ट का उल्लेख 214 में। सिंपल सा याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में और हाई कोर्ट का 214। वही बात करते हैं संसद। संसद की अनुच्छेद याद करने का देखिए, संसद आता है 79, 79। किसमें आता है? 79। राष्ट्रपति को छोड़िए, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। क्या होता है? इधर राष्ट्रपति को छोड़िए, उसके बाद पढ़िए संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। इसको सिंपल सा याद करने के लिए याद रखिए सरला। सरला के नंबर याद रखिए। किसके नंबर? सरला। सरला के नंबर क्या है? 79, 80, 81। क्या नंबर है सरला के? 79, 80, 81। स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। क्या होगी? स से संसद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से अनुच्छेद 81 लोकसभा। ये सरला के नंबर याद हो गए। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अलग से पढ़ेंगे भी 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ये सब बेसिक बात हो गई केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 का अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। केंद्र सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से? संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन संसद के भी 3 अंग होते हैं, मतलब 3 पिलर होते हैं संसद के। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में, संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। उसके बाद बात करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है अनुच्छेद 124 में। उसके बाद बात करेंगे हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का उल्लेख है अनुच्छेद 214 में। उसके बाद बात करेंगे जिला कोर्ट वगैरह। तो बेसिकली सरकार का ढांचा हो गया कि सरकार किस तरह से कार्य करती है। तो उसके लिए जो कल का टॉपिक रहेगा, कल राष्ट्रपति से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको संविधान के 22 भाग और केंद्र सरकार की जो संरचना आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में राष्ट्रपतियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।